नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल हैरियक 1200 मॉडल के बारे में। इससे पहले मैंने इसके 3 जो मॉडल हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है, उनके प्राइस वगैरह के बारे में बताया है, उनके कॉम्पिटिटर के बारे में बताया है और उनके लोड कैपेसिटी, पैनल कैपेसिटी के बारे में पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ आपको उसके फीचर के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी है। और आज की इस वीडियो में भी हम इसी इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइस के बारे में, लोड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको इसके कॉम्पिटिटर के बारे में भी बताएंगे। और कॉम्पिटिटर में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जिन पर आप लोड ज़्यादा चला सकते हैं, कुछ पर आप पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं। और प्राइस रेंज की बात करें तो इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलेंगे जिस प्राइस पर आपको ये इन्वर्टर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा लगभग 6,000 रुपये में। ये ऑनलाइन का प्राइस है। अगर आपको ऑफलाइन ये मिलता है तो ये आपको सस्ता मिल सकता है। अगर आपने ये इन्वर्टर ख़रीदा है तो आप इसका एग्जैक्ट प्राइस हमें बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर तो 1200 है, लेकिन ये है 1000 VA का। इसके ऊपर आप 1000 VA तक का लोड चला सकते हैं, या यूँ कहें कि 750-800 वोल्ट तक का लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ये सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। आपको इसके ऊपर एक बैटरी लगानी पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप पैरेलली एक बैटरी और कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपके पास में सोलर पैनल ज़्यादा होने चाहिए। जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप बैटरी के अकॉर्डिंग आपको फिर भी सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपकी जो बैटरी हैं वो फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो इसमें PWM टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा। और इस वीडियो में मैं जितने भी इन्वर्टर आपको बताने वाला हूँ उसमें सभी में ही आपको PWM टेक्नोलॉजी वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलेंगे। वैसे तो आपको 9 से 10,000 रुपये की रेंज में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, तो उससे कम रेंज में जितने भी आपको इन्वर्टर देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट सभी PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। पैनल कैपेसिटी की बात करें तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं 750 वोल्ट तक के सोलर पैनल, और इसकी आउटपुट जो होगी वो होगी प्योर साइन वेव। तो काफ़ी जो हमारे दोस्त वो पूछते हैं कि इसकी आउटपुट कौन सी है, इसकी कौन सी है, तो मैं आपको साथ के साथ इसमें बता दूंगा कि कौन सी आउटपुट है। तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट रहेगी वो प्योर साइन वेव रहेगी। प्योर साइन वेव का फ़ायदा ये होता है कि जब हमारे पंखे वगैरह चलते हैं तो उसमें हमिंग की जो आवाज़ आती है वो इस इन्वर्टर पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात करें इसके कुछ फीचर की, तो सबसे पहला फीचर यही है कि आप इसे जनरेटर के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरेटर के साथ में भी कंपेटेबल हो जाता है। दूसरा फीचर है इसका, ये IT मोड के साथ में काम करता है, यानी कि अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप IT मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके अप्लायंस वो ज़्यादा सेफली काम करते हैं। तीसरा इसका फीचर है कि इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है और इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको पता है इस मोड के बारे में तो आप वीडियो को स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होता है PCU मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। तो ये कैसे काम करते हैं, जब आप इसके अंदर PCU मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली, फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो PCU मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है, ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा, आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो
तो यहाँ पे गामा वाला जो इन्वर्टर है इसके अंदर ये मोड मिलता है जो कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये थे इसके ऑपरेशन मोड। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं और इसके फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आप इस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल में जान सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, किस वोल्टेज या करंट रेंज से ये बैटरी को चार्ज कर सकता है, क्या इसकी कट ऑफ रेंज है, ये सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। और कॉम्पिटिटर की बात करें तो इन्हीं की कंपनी के अंदर सस्मी सीरीज में 1475 मॉडल आता है, जिसके ऊपर आप 1475 VA तक का लोड चला सकते हैं और 1260 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये इन्वर्टर है इसमें आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ती है, तो इस इन्वर्टर को वही खरीद सकता है जिसको 2 बैटरियां लगानी की ज़रूरत है, या यूँ कहें कि जिसको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है। और एक ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव नहीं है, ये मॉडिफाइड साइन वेव के साथ में आता है। तो इस इन्वर्टर का इस्तेमाल आप कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे अप्लायंस को चलाने के लिए बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। और ये आपको 6000 की रेंज के अंदर ही मिल जाता है, जिसके ऊपर आप लोड भी ज़्यादा चला सकते हैं, पैनल भी ज़्यादा लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो डिफरेंस है वो है इसकी आउटपुट वेव फॉर्म का। बाकी आपको इसमें जो फीचर है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। और इसका दूसरा कॉम्पिटिटर है एप्रो कंपनी के अंदर 1100 मॉडल आता है और ये भी PWM टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और सिंगल बैटरी का ही इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप 1000 VA तक का लोड चला सकते हैं। और पैनल कैपेसिटी की बात करें तो आप इसके ऊपर 800 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन एप्रो कंपनी वाले में भी काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक रियल टाइम क्लॉक का फीचर होता है, जिसकी मदद से आप दिन के समय में आप अपने इन्वर्टर को ग्रिड से डिस्कनेक्ट करके रख सकते हैं। आप दिन के समय में आपका जो लोड है बैटरी चार्जिंग वगैरह वो टोटली सोलर पर डिपेंड रहती है। इससे आपके बिजली के बिल में काफ़ी बचत हो जाती है। इसी प्रकार के और भी कई इसके अंदर फीचर दिए गए हैं। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि यह 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक की रेंज के अंदर बड़ी आराम से काम कर सकता है। अगर इसके अलावा और इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, फीचर अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप और डिटेल में इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। अगर वीडियो में हम इन सभी इन्वर्टर की और डिटेल में जानकारी देते हैं तो जो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको इनके लिंक दे रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इनके फीचर वगैरह के जानने के बारे में तो ही आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो मेन इनकी जो डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। और प्राइस रेंज की बात करें तो ये भी आपको लगभग 6000 रुपये करीब मिल जाता है। और लोकल मार्केट में अगर आपको इसका प्राइस पता है कि क्या है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसका तीसरा कॉम्पिटिटर है वारी कंपनी के अंदर 925 मॉडल है, जिसके ऊपर आप लोड तो 900 VA तक का चला सकते हैं, लेकिन पैनल उसके ऊपर आप 900 वोल्ट तक के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लोड कम चलाना पड़ता है, पैनल ज़्यादा लगाने हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो पैनल का सपोर्ट है वो ज़्यादा है और जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। वैसे तो वारी कंपनी के जो इन्वर्टर है वो आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके लोकल मार्केट में ये आपको इन्वर्टर मिल सकते हैं तो आप वहाँ से भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अलग अलग ब्रांड के जो इन्वर्टर है वो यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ कि जिस भी ब्रांड का आपको लोकल मार्केट में और कम प्राइस में मिल जाता है तो आप वही अपने लिए खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे फीचर के मामले में यूटेल कंपनी में आपको थोड़े से फीचर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो दूसरे इन्वर्टर है वो भी काफ़ी बढ़िया हैं और इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाते हैं। जिसका बजट 6000 रुपये तक का है वो इनमें से कोई भी इन्वर्टर एक खरीद सकता है। और अगर आपने भी 6000 की रेंज में कोई और इनसे अच्छा इन्वर्टर खरीदा है तो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे भी उस इन्वर्टर को खरीद सकें और अपने पैसे की बचत कर सकें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।